हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है assertion एंड रीजन पर। Assertion says the whole mass of the atom is concentrated in the nucleus, and the reason says the mass of a nucleus can be either less than or more than the sum of the masses of nucleons present in it. So बच्चों, अगर हम assertion को चेक करें तो assertion is true बिकॉज जब हम एक एटम की बात करते हैं तो एटम का अबाउट 99.9% जो पार्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स। इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जो हम मिलाकर बात करते हैं दोज आर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो यहाँ पर ही पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा एक्सेप्ट अ लिटिल मास आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब बच्चों रीजन में बताया है कि न्यूक्लियस का जो मास है वो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस से कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि जो हम मास ऑफ न्यूक्लियस लेते हैं that is always less than the sum of masses of nucleons. अब again nucleons means neutrons and protons. So mass of nucleus हमेशा less होगा, but यहाँ रीजन में बताया हुआ है कि more भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है। कभी भी न्यूक्लियस का मास सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियन से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करते हैं तो वहां पर क्या होगी बच्चों? कुछ एनर्जी वहां पर वेस्ट होगी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।